नाम इनका पड़ गया नूह, नोहा पढ़ने की वजह से। कौम जुल्म करती थी, नूह नोहा पढ़ता था। कौम पत्थर मारती थी, नूह नोहा पढ़ता था। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफरों की आदत। नौजवान आज की मजलिस को मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। जनाब नूह ने सिलसिला तबलीग का आगाज कर दिया। 950 साल ये अल्लाह का नबी तबलीग करता रहा। 950 साल। बंदे कितने मुसलमान हुए? 80। 950 साल तबलीग, 80 बंदे मुसलमान। 950 साल के बाद जनाब नूह ने कहा मेरे अल्लाह बस थक गया हूं। 950 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। अजाब भेज इन पे। नूह ने अजाब मांगा, ये जबरील आया। जबरील ने हाथ में खजूरें रख दी। उसे कहा अल्लाह कह रहा खजूरें खा और गुठलियां दफना। अब देखे हद हो गई। अब मांगा उसने, अजाब था। खजूरें गई। नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने कहा खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना। इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए, उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठे ये मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे। खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता। बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से बना। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूं? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज। मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का। नजात के सफीने को यहां की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस ने याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया। बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई। था नबी का बेटा, गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए। जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू हुआ। हत्ता के खंजीर जो है ये भी नूह की कश्ती की तरफ दौड़ा। इसकी माता ने इससे पूछा कहां जा रहा है? इसने कहा तुझे नहीं पता, नबी बुला रहा है। अगर ना गए तो कल को दुनिया कहेगी थी सूर थे नहीं आए। कोई बंदा तो होगा जो सदर की कदर करेगा। कल को दुनिया कहेगी, राय नजम साहब कल को दुनिया कहेगी खंजीर थे, नबी बुलाता रहा नहीं है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा। चले गए। 80 लोग आबाद हो गए। 80 लोग लेके जनाब नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी। पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर है आवरान, आज भी है। यह पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको अराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पर आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आवरान। ये जमाना कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे। इन्होंने उस शहर, 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुस समानिया। 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सू कहा जाता है अरबी में बाजार को। 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके इन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस।
اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا. ہم